बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स का सेकंड लेसन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, उसको रिवाइज़ करें। इसके अलावा हम मैथ्स में 1.1, 1.2, 1.3 ये 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आप इसको रिवाइज़ करें और ये तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने किए हैं उसको दोबारा ख़ुद करें। अगर आप लोग ये 1 महीना 2 महीना ज़ाया कर दोगे तो उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तो आपके पास वो प्रीवियस नॉलेज भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 9 का। तो इंशाअल्लाह ये जो मर्ज़ है, ये वबा जो है, ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी तलाफ़ी फिर नहीं हो सकती। तो मैं जो आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, सर शौकत भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, लर्न इंग्लिश विद शौकत हुसैन आफरीदी। तो उस चैनल पे भी जाएं। आपके स्कूल वाले अलग से भी चैनल पे आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा तब होगा जब आप इसको देखेंगे और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, उन्हें बताएं। हम तमाम एक्सरसाइज करते जाएंगे तो कम से कम ये महीना 2 महीने में आप 2-2, 3-3 चैप्टर जो है अगर आप ये ख़त्म कर लें और जब आप स्कूल आओगे तो हम दोबारा भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आती होंगी। तो इसलिए इन वीडियोस को आप बहुत संजीदगी से लें। घर में बैठे हैं तो अपना वक्त ज़ाया ना करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब देखें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल मींस तो यही है जो फ़िज़िकल्स जिसे हम छूते हैं, देखते हैं, जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है, ये हमारी दुनिया जो फ़िज़िकल वर्ल्ड, इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। इस तरह मास है, टाइम है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये आपको नोन है, आपको पता है। बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो इसकी जो डिफ़िनीशन है, प्रॉपर डिफ़िनीशन, वो ये है कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम किसी डिवाइस के ज़रिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए नाप सकते हैं कि ये चीज़ इतनी है। बहुत सारी अगर हम देखें क्वांटिटीज़ है नॉन फिज़िकल, जिस तरीके से फीलिंग्स है, एंगर है, गुस्सा जिसे हम कहते हैं, या जो गम है, खुशी है, इसको हम लोग नहीं नाप सकते कि एक आदमी कितना गमज़दा है। अगर हमें पता होता तो हमें उसका ख्याल रखते। अगर एक शख्स कितना खुश है, ये हम लोग नहीं नाप सकते, इसलिए ये फ़िज़िक्स की जो हद है उसमें नहीं आता। लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिस तरह करंट है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, कितनी आ रही है। ये लाइट जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसकी क्या शिद्दत है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। मास, हम चीज़ें ख़रीदते हैं, चावल, चीनी, ये सारा मास है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। एरिया, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। टाइम, वक्त, कितने बजे, हम कहते हैं कि इस वक्त 10 बज रहे हैं, ये क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो ये तमाम जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो अब हम फ़िज़िक्स की एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की एक प्रॉपर डिफिनीशन देखते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में दो है, एक है बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इस तरह देखें हमारे पास कलर्स, बेस जो है वो 3 कलर्स है, एक ब्लू है, एक रेड है और दूसरा येलो है। इन तीनों कलर से हम लोग
करबहा और कलर बना सकते हैं, यानी इनफाइनाइट कलर बना सकते हैं, उसकी डिफरेंट रेशो से हम कलर बना सकते हैं। इसका मतलब ये 3 क्या, ये बेसिक कलर्स हैं। इस तरीके से हमारे पास म्यूज़िकल नोट्स हैं, 7 नोट्स हैं, इससे हम कोई भी म्यूज़िक जो है कंपोज कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने 7 जो क्वांटिटीज़ है उसको बेस कहा है, और इन 7 को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो बना सकते हैं। तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये कम से कम रखी गई हैं। जिस तरीके से कलर हमें 3 अल्लाह ताला ने रखे हैं, इसी तरीके से जो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो कम से कम, ताकि वो उसी से फिर और डिराइव किए जा सके और वो बहुत बेसिक हों, बहुत ज़्यादा, बस जितने कम हो सकें उतना है, उतना ही ज़्यादा आसान है, उसे याद रखना भी आसान होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी, कम से कम फ़िज़िकल क्वांटिटी जो 7 है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी है, बेस 7 है। सेलेक्टेड, उन्हें सेलेक्ट किया गया, एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, फिर उसके यूनिट्स भी डिफ़ाइन किए। अब यूनिट क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करें। एंड स्टैंडर्डाइज्ड, ये जो यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज है, वो एक स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है। पहले ज़माने में तरह नहीं है कि हर गांव में एक अपना यूनिट था, ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं। such that in terms of these all other physical quantities can be expressed, यानी इन बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिर इसके यूनिट्स हैं, यूनिट। अब यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये कह सकते हैं कि यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड, unit is a standard with which other things are compared, with which other things are compared। यूनिट हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है, हमने अपने आप से एक स्टैंडर्ड बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, और फिर उसके साथ और चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंपेयर। जिस तरीके से हम मास कहते हैं, हम कहते हैं जाओ बाज़ार से 2 किलो टोमेटोज़ ले आओ, 3 किलो चीनी ले आए। तो ये 3 किलो क्या चीज़ है, ये 2 किलो क्या चीज़ है, ये असल में एक स्टैंडर्ड मास है। यानी साइंटिस्ट ने एक छोटा सा मास लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और कहा कि ये 1 किलोग्राम है। उसको रैंडमली बग़ैर सोचे समझे एक मास लिया और कहा कि ये क्या है, 1 किलोग्राम है। अब तमाम चीज़ों को इसके साथ कंपेयर की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो मास है वो 70 किलोग्राम है। तो इस 70 किलोग्राम का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं इस मास से जो साइंटिस्ट ने कंसिडर किया है, इससे मैं, मेरा मास जो है वो 70 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। या हम कहते हैं कि यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो 150 किलोमीटर क्या है, दूर है। तो ये किलोमीटर क्या चीज़ है या मीटर क्या चीज़ है, तो मीटर एक राड है, एक राड या एक सलाख, एक लकड़ी, जो भी आप कहते हो ये है। और हमने कहा कि बस ये 1 मीटर है, हमने कहा कि ये क्या है, 1 मीटर है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे घर से ये आगे जो एक शॉप है वो 100 मीटर पे है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस राड को 100 टाइम इस तरह लेकर जाऊं आगे की तरफ, तो 100 टाइम्स पे उस दुकान तक मैं पहुंच जाऊंगा। जब 100 दफ़ा इस राड को मैं इस तरीके से रखूँगा, एक के बाद दूसरा, तो ये क्या होगा, मैं उस डिस्टेंस तक पहुंच जाऊंगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है। टाइम, हमने वक्त को, पूरे दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया है, फिर 1 घंटे को मिनट्स में डिवाइड किया है,
फिर मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या चीज़ है? ये यूनिट्स है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने 7 जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसको डिफ़ाइन किया। लेंथ किसी दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो पाथ है इसको हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लेंथ। और उसका यूनिट क्या है? मीटर। ये जो मैंने आपसे कहा कि ये रॉड जो है साइंटिस्ट ने सपोज की कि ये कितनी है? 1 मीटर है। फिर मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ये तमाम इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी इसमें कितना मास है। तो मास जो है उसका सिंबल m है और उसका यूनिट किलोग्राम है। ये भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। टाइम, वक्त, इसका सिंबल t है और इसका जो यूनिट है, ये सारे यूनिट्स हैं और ये SI यूनिट्स हैं। SI यूनिट्स का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने 1961 में ये तमाम यूनिट्स जो हैं इसको बनाया है। तो इसको हम SI यूनिट्स कहते हैं। हमारे मुल्क में यही यूनिट ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो टाइम के लिए सेकंड यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट ये बिजली हमारे घरों में आती है, वो I से सिंबल है उसका और उसका यूनिट एम्पेयर है। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा है कि हमारे घरों में या ये जो फ्रिज है ये इतने एम्पेयर करंट हमसे लेता है, तो एम्पेयर हुआ। फिर है टेम्परेचर। हमें पता है हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर है, इस वक्त यहाँ पे भी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को सिंबल उसका T है, उसकी अलामत T है और इसका यूनिट क्या है? केल्विन। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे रखा गया। 2 टेम्परेचर के यूनिट आपको पता है और भी है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस या सेंटीग्रेड, लेकिन SI यूनिट जो है वो केल्विन है। फिर लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या मतलब है? ये जो लाइट यहाँ पड़ रही है इसकी कितनी शिद्दत है, कितनी ज़्यादा है, इसको हम क्या कहते हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी। ये आप आगे पढ़ेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। ये कैंडल से निकला, इसका यूनिट है कैंडेला, यानी एक कैंडल जितनी रोशनी मुझे देती है हम कहते हैं कि ये एक कैंडल है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस तरह? जिस तरीके से हमारे पास एग्स है उसको हम किस में काउंट करते हैं? दर्जन में, यानी 1 डज़न कितने होते हैं? 12 एग्स। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे इस तरीके से काउंट करने के लिए, जिस तरीके से हम लोग 100 के लिए क्या सैकड़ा यूज़ करते हैं कि यहाँ पे 100 चीज़ें, तो हम कहते हैं ये सैकड़ा है, 100 हैं। इसी तरीके से हमें 6.023 10⁻23 6.023 10⁻23 इतनी कोई भी चीज़ हो, चाहे एटम्स हों, पार्टिकल्स हों, कोई और चीज़ हो, इतनी तादाद 6.023 10⁻23, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको हम क्या कहेंगे? 1 मोल। यानी इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने पार्टिकल्स जब हमारे पास मिल जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? 1 मोल। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। मोल का मतलब असल में इस तरह ढेर सा होता है, यानी इतने पार्टिकल्स का जो ढेर होगा वो 1 मोल कहलाता है। तो ये हमारे पास 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ये शुरू से लेकर आखिर तक जब भी जहाँ भी फ़िज़िक्स यूज़ होगा, क्वांटिटीज़ होंगी, फ़िज़िकल मेजरमेंट होगी, ये 7 यूनिट्स आपको इस्तेमाल करने होंगे।
इसके साथ साथ इन्हीं 7 यूनिट से डिराइव्ड यूनिट निकाले, इन्हीं में से निकाले गए हैं। तो द फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, इन बेस क्वांटिटीज़ से दूसरे जो क्वांटिटीज़ है उनको डिफाइंड किया गया है, उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। द करस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, और इन डिराइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होंगे उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहेंगे, यूनिट्स कहेंगे। अब अगर आप देखें पहला डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी यहाँ पे एरिया है। अब एरिया क्या चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। देखिए 2 दफ़ा एरिया, लेंथ और लेंथ मिल जाए तो वो एरिया बन जाता है। तो ये क्या है, लेंथ, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। और लेंथ का यूनिट हमने कहा कि मीटर है, इस लेंथ का भी मीटर है, तो मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसको भी आप कह सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये वॉल्यूम। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। देखें 3 दफ़ा लेंथ मल्टीप्लाई होता है तो वॉल्यूम आता है। इसका मतलब है कि ये डिराइव्ड है लेंथ से, और लेंथ का यूनिट मीटर है, 3 दफ़ा लेंथ आया है तो इस वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा, जिसको हम क्यूब मीटर भी कहते हैं। स्पीड, अब स्पीड क्या चीज़ होती है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का मतलब होता है बॉडी कवर यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। यहाँ पे देखिए लेंथ और डिस्टेंस का एक ही मतलब है, लेंथ भी एक डिस्टेंस होती है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर। फिर आप लोगों ने एक और चीज़ भी पढ़ी है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हुआ किलोग्राम क्यूब पर क्यूबिक मीटर। ये डिवाइड का मतलब पर भी होता है, पर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब का मतलब होता है क्यूबिक मीटर, यानी पावर 3। इसी तरीके से प्रेशर जो है उसका सिंबल P है, उसका यूनिट पास्कल है, या आगे आप लोग पढ़ेंगे। फोर्स को F से शो करते हैं, इसका यूनिट जो है न्यूटन है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, हम नाप सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, रूलर से, घड़ी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए घड़ियाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे करंट के लिए एक और डिवाइस है, उसको एमीटर कहते हैं। ये तमाम हमारे पास क्या है, ये फिज़िकल क्वांटिटी। फिर बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, 7 क्वांटिटीज़ आर कंसिडर्ड बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इसकी तरतीब ये ना भी हो, आप किसी भी तरतीब से लिखें, लेकिन ये 7 है। अब डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज़ विच इज़ डिराइव फ्रॉम द फिज़िकल बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। वो बहुत सारी हैं, आप पूरे चैप्टर 9 चैप्टर्स 9th क्लास में हैं और 9 चैप्टर 10 क्लास में हैं। इसमें आप जो है BCM कई जो है
डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे तो वो हम फिर इन्हीं से डिराइव करेंगे, ये जो 7 है। तो ये फिज़िक्स की बेसिक्स हैं। अगर ये आपको आएंगी तो आगे के चैप्टर आपको लिए क्लियर होंगे, ये नहीं आएंगे तो क्लियर नहीं होंगे। अब भी अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट्स में लिखें कि हमें ये प्रॉब्लम है, मैं वो सॉल्व करूँगा। लेकिन आप लोगों ने इसे देखना है। अगर आप इसको नहीं देखोगे, सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट देख लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरी वीडियो देखो और इसको समझें, बार बार इसको रिवाइंड करके इसको देखते जाएं, ताकि आपको ये चैप्टर 1 और 2 ये बहुत अच्छे तरीके से आए। फिर आगे के चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे।